आर्थिक क्या बताया था मैं, उदारीकरण और शिक्षा को जब हम देखते तो इसमें एक विरोधाभास, उस विरोधाभास को आप एकदम जहन में ले लीजिए। कल जैसे मैंने बताया, उदारीकरण का सीधा संबंध है निजीकरण से, और सरकार कम हो बाजार ज्यादा। कल मैंने कोशिश करी थी बताने की। लेकिन एक विरोधाभास हम देखते हैं कि जब उदारीकरण 91 के बाद इस मुल्क में आया, इस उदारीकरण के दौर में शिक्षा का हक कानून आया, और ये विरोधाभास। और मैं उस विरोधाभास को थोड़ा, लोग ऐतिहासिक से बहुत परेशान तो नहीं हो जाते, इसे ऐतिहासिक रूप में देखें। सरकारों ने शिक्षा को माना था, और जैसे मैंने कल कहा कि जो बाजार का ग्रंथ है एडम स्मिथ का, उसमें भी यह था कि शिक्षा सरकारों का ही दायित्व होना चाहिए, वो बाजार से अलग होना चाहिए। और ये तो लिखा गया था, पर क्रियान्वयन में भी यही हुआ था। अगर हम यूरोप देखें या वो मुल्क देखें आज के दिन में जो शिक्षा में काफी विकसित है, उन शिक्षा में विकसित देशों को देखें तो यूरोप में अगर देखें तो यूरोप में लगभग आखिरी मुल्क जो था जिसने शिक्षा का हक कानून लाया था वो ब्रिटेन था, 1870। तो ये हक जो हमारा कानून 2009 में बना हिंदुस्तान में, ये ब्रिटेन में आया 1870 में। और ब्रिटेन यूरोप में लगभग आखिरी मुल्क था जिसने कानून लाया। जर्मनी, फ्रांस ऐसे देश इससे पहले ला चुके। और ये एक तथ्य है कि भारत 135वां राज्य है जिसने ऐसा कानून लाया। 134 देश ये पहले ला चुके। तो एक तरह से हम इतनी देरी में लाए। लेकिन जब 1870 में ब्रिटेन में एक कानून आया, उसकी हलचल हिंदुस्तान में भी, क्योंकि हम इंग्लैंड के अधीन थे उस समय। तो 1888 में पहला एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट बना हिंदुस्तान में, और उस 1888 के एजुकेशन कमीशन की सिफारिश थी कि ऐसा शिक्षा का हक कानून जो इंग्लैंड में आया है वो हिंदुस्तान के बच्चों के लिए भी लाया जाए। तो पहली डिमांड कि शिक्षा का हक कानून हिंदुस्तान में हो 1888 में एजुकेशन रिपोर्ट में चालू है। लेकिन इसका पहला क्रियान्वित रूप 1910 में हुआ, आज से 100 साल पहले, जब गोपाल कृष्ण गोखले हमारे आजादी के हमारे बहुत बड़े नेता ने उस समय की जो पार्लियामेंट होती थी, वो पार्लियामेंट संसद नहीं कहते थे, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, वहां पे एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया। उस बिल में शिक्षा का हक कानून देने की बात, और वो बिल खारिज था, उसको नहीं लिया गया। वो सामान्य था कि ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तानी बच्चों को शिक्षा के हक देने का पैसा क्यों लगाती। लेकिन 1910 से ये प्रक्रिया जो चालू की, इसका बहुत बड़ा रूप 1937 में आया जब गांधी जी ने, जब उनकी उम्र 67 साल की थी, उस समय हर बच्चे को शिक्षा मिले का नारा दिया, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन 1937 में। कारण यह था कि 1937 में 8 प्रेसिडेंसीज में सेल्फ रूल के अंतर्गत कांग्रेस का रूल आ गया। आपको मालूम होगा कि सेल्फ रूल 1937-38 से चालू हुआ था, और चूंकि 8 प्रेसिडेंसीज में कांग्रेस का रूल आया था, उन्होंने कहा कि इनको सब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अब गांधी जी तो गांधी जी थे, और वो जैसे मैंने कहा 67 साल की उम्र के गांधी जी, तो रिस्पॉन्ड करना पड़ा सरकार को। सरकार ने क्या रिस्पॉन्ड किया, खासकर ये जहां पे कांग्रेस के सेल्फ रूल के गवर्नमेंट, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, गांधी जी अगर आप इतना इंसिस्ट करेंगे कि सब बच्चों को प्राइमरी स्कूल देना है, तो हमें ये कहना पड़ेगा पैसा नहीं है इसके लिए, इसके जो पैसा लगेगा वह पैसा नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत इंसिस्ट आप करेंगे तो एक ही रास्ता है, और रास्ता ये है कि शराब के कर से शिक्षा के करें।
शराब के कर अधिक करें और उस कर से सभी बच्चों को शिक्षा दें। अब ये तो एक होता है ना ब्यूरोक्रेटिक तरीका नहीं कहने का। ब्यूरोक्रेट कभी नहीं कहता, वो कहता फाइल चल रही है, फाइल में देखते क्या होगा। अब गांधी जी को सीधा नहीं कहना तो संभव नहीं था, पर गांधी जी के सामने ये परिस्थिति पैदा करनी थी कि एक तरफ से गांधी जी कहते हैं शराब बंदी करो, प्रोहिबिशन का काम, दूसरी तरफ से उनको हल दिया जा रहा था कि शराब के ऊपर अधिक कर लगाओ तो बच्चों को शिक्षा दें। तो गांधी जी ने हरिजन में एक आर्टिकल लिखा था, जो मैं चाहता हूं, मेरे पास वो आर्टिकल है, सभी लोग, केवल आप नहीं, जो छात्र हैं, जो वरिष्ठ भी हैं, वो कभी पढ़ें। वो हमारी इस पूरी एजुकेशन की जो आज हम बात कर रहे हैं उसका एक बहुत मूल आर्टिकल है। उसका नाम था एजुकेशनल पजल, ये 1938 के हरिजन में उन्होंने लिखा, इट इज आयरॉनिक दैट इन द न्यू रिफॉर्म प्रोसेस द ओनली वे टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन इज थ्रू टैक्सेस ऑन लिकर। If that is so, I will not insist that the government fund education. I will find a way out of this puzzle. मैं इसका हल ढूंढूंगा अगर यही एक तरीका है। वो हल जो है उसको हम नई तालीम कहते हैं। 1938 में गांधी जी ने फिर नई तालीम, बुनियादी तालीम का जो प्रारूप बनाया, जिसमें मुख्य बात ये थी कि बच्चा पढ़े और कमाए दोनों, और उस कमाई से स्कूल चले, सेल्फ फंडिंग से। और उस नई तालीम के प्रारूप को 1942 में जाकिर हुसैन की एक समिति ने उसका पूरा बयान, सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, की रूपरेखा बनाई और उसके तहत बुनियादी स्कूलों, नई तालीम स्कूलों का शुरुआत हुई थी, वर्धा से लेकर फिर देश में फैले। वो एक अलग हिस्सा है, वो कभी समय हो तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले को हार माननी पड़ी, उनका बिल नहीं गया। 1937 में गांधी जी को हार माननी पड़ी क्योंकि सरकार ने कहा कि हम फंड नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने वैकल्पिक फंडिंग, सेल्फ फंडिंग निकाला, ये मानते हुए कि सरकार फंड नहीं करेगी। और 1947 में जब हम आजाद हुए, तो जब संविधान लिखा जा रहा था अम्बेडकर जी के अध्यक्षता में, वहां पे एक सब कमेटी थी जो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी कहता था, जो संविधान में फंडामेंटल बुनियादी हक क्या होंगे उसकी समिति। उस समिति ने एक धारा 36 का प्रारूप बनाया जो शिक्षा का हक का प्रारूप। उस प्रारूप में लिखा था, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन अप टू एज 4। ये उस समिति ने फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में ही आया, ये उसका ड्राफ्ट बनाया। लेकिन एक दूसरी समिति थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसको कहते थे वे एंड मीन्स कमिटी। वे एंड मीन्स मतलब रास्ता निकालने की समिति। उनको रास्ता निकालना था कि बाकी समितियां जो सिफारिश कर रहे हैं उसको क्रियान्वयन का रास्ता क्या होगा। और ये जब ड्राफ्ट आर्टिकल 36 वे एंड मीन्स कमेटी के पास गया, वे एंड मीन्स कमेटी ने कहा इसको बुनियादी हक नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसको पैसा नहीं मिले। तो वे एंड मीन्स कमेटी की सिफारिश के साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वापस गया, जहां पे अम्बेडकर जी थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि हम इसको संविधान में हक नहीं दे पा सकते हैं पैसे की वजह से। तो उससे फिर तय हुआ कि धारा 36 का जो प्रारूप था उसको बदल के, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आया, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 45 आया कि ये सरकार के ऊपर दबाव हो कि आप सबको शिक्षा देने का प्रयास करो। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये धारा 45 जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी थी, वो था स्टेट शैल एंडेवर, प्रयास करेगी कि सबको दे। कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी हक के रूप में ये नहीं है, तो कारण वही पैसा नहीं।